नमस्कार साथियों, प्रॉफिट लॉस की क्लासेस चल रही थी आप लोगों की। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने दो स्टेटमेंट पढ़े थे और उन्हीं स्टेटमेंट पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। हमने देखा था कि अगर दो वस्तुओं के सीपी बराबर होंगे और उनका परसेंटेज बेचने वाला, लाभ वाला और हानि वाला अगर सेम था तो वहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था, और अगर वहाँ पर उनका एसपी बराबर था तो वहाँ पर हमेशा लॉस हुआ था। और अगर परसेंटेज अलग अलग हुए थे तो वो भी हमने कर लिए थे बेटा, पूरा हवन किया था, याद करें आप लोग। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी बेटा, उनको अच्छे से नहीं समझा है, तो एक बार आप उन क्लासेस को समझिएगा, सबसे बेस्ट वो है। उसके बाद आप ये चीज़ें पर आएंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें सीक्वेंस में समझ में आए। मैथ्स में सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। तो आओ आज उसी रूपरेखा में हम लोग लाभ हानि की चौथी क्लास में, फोर्थ क्लास में टाइप नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे बेटा। और टाइप नंबर 3 के डिस्कशन में हम लोग रकम मात्रा पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रकम और मात्रा पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यानी टाइप नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमाउंट एंड क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। हम लोग रकम और मात्रा पर आधारित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे बेटा, रकम और मात्रा पर आधारित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसका उद्देश्य छोटा सा है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आएगा, और समझ में आने के साथ साथ एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन पक्के से होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। मैं आपको बता दूं, आप लोग पहले 3 क्वेश्चन करने के बाद वीडियो बंद मत कर दिया करो बेटा, पूरा एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले 3 क्वेश्चन काफी आसान होते बेटा, उसके बाद उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसलिए आप एंड तक एक टाइप के अंदर 5, 7, 8 क्वेश्चन जितने भी हैं आप उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। तो लाओ टाइप नंबर 3 के 2 के पास चलते हैं हम लोग, सॉरी 3 है। आओ क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 5 रुपए के 6 की दर से पेन खरीदे गए तथा 6 रुपए के 5 की दर से पेन बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करो। इफ पेन्स वर बाउट एट द रेट ऑफ 6 for ₹5 एंड सेम है बेटा 5 for ₹6 में आपने सोल्ड कर दिया है, देन फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंट लॉस। यानी लाभ या हानि क्या हुआ है वो भी परसेंट में पूछा है बेटा। रुपए में तो पूछ नहीं सकता है ना, अरे रुपए में परसेंट लाभ और रुपए में परसेंट हानि तब पूछेगा जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ हो रुपए में। यहाँ तो रुपए में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा, और रुपए में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग इन्हें कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते रुपए में, केवल परसेंट में या रेशियो में ज्ञात कर सकते। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सभी अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? आओ इसे थोड़ा छोटा कर देते ताकि स्पेस मिल जाए हमें। छोटा हो जा, छोटा हो जा। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा वापस से, जूम करके पढ़ लो बेटा, ठीक है। आओ क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। इसने कहा कि 5 रुपए के 6 की दर से पेन खरीदे गए बेटा। 5 रुपए के 6 पेन की दर से पेन खरीदे गए, तो देखो ना आप लोग, 5 रुपए के 6 पेन खरीदे बेटा। 5 रुपए के कितने पेन खरीदे भाई? 6 पेन खरीदे, और बेच दिए बेटा आप लोगों ने, बेच दिए कितने? 6 रुपए के 5 पेन की दर से बेच दिए। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि बेसिक क्या कहता है इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप देखो खरीद कर कितने लाए भाई? 6 पेन लाए, कितने रुपए में? 5 रुपए में। ये खरीदने वाली रेट हो गई और ये आप लोगों की बेचने वाली रेट हो गई। और 6 रुपए के आपने कितने बेच दिए बेटा? 5 बेच दिए। 5 रुपए के 6 पेन लाए और 6 रुपए के 5 पेन बेच दिए। यार किसी भी सौदे में प्रॉफिट और लॉस का पता तब चलेगा जब जितना आप खरीद कर लाए उतना आपने बेच दिया हो। या तो आप अलग अलग खरीद के लाए, तो आपका मकसद सबसे पहले क्या होगा? आपका जब भी इस तरह के प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप सोल्व करेंगे तो आपका एम होगा कि आप लोग इसमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करोगे। आपका मकसद क्या होगा बेटा? आपका एम क्या होगा? वस्तुओं की संख्याओं को बराबर करोगे। वस्तुओं की संख्याओं को आप लोग क्या करोगे? बराबर करोगे। वस्तुओं की संख्या को बराबर करोगे। नंबर ऑफ आर्टिकल को आप लोग सेम करोगे। अच्छा ऊपर देखो कितने आर्टिकल है बेटा? 6, और नीचे कितने आर्टिकल है? 5। तो आपका मकसद क्या होगा? ऊपर किसका गुणा करोगे? 5 का, और नीचे किसका करोगे? 6 का। ऊपर किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? 5 का, और नीचे किसका किया जाएगा? 6 का, ताकि नंबर ऑफ आर्टिकल आपके क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो देखिएगा आप लोग, ये कितना हो गया? 5 × 5 25। 25 रुपए के कितने पेन हो गए बेटा?
30 पेन हो गए, और इधर 36 रुपए के कितने पेन बेच दिए आपने? 30 पेन बेच दिए। अब तो आपकी दुनियादारी लगा लो ना आप लोग। दुनियादारी क्या लगानी है कि 30 पेन लाया कितने का था बेटा? 25 रुपए का, और 30 पेन बेच कितने के दिए? 36 के बेच दिए। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? 30 पेन लाया कितने का था? परचेसिंग कितने का था? 25 रुपए की थी, और 30 पेन का जो सोल्ड किया गया वो कितने का किया गया? 36 का किया गया। यानी कि आपको 25 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी बेटा? 36 में बेच दी। 25 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 36 में बेच दी। इसका मतलब कितने का लाभ हुआ है? 11 का लाभ हुआ बेटा। कितने पर हुआ? 25 पर हुआ, और इंटू में 100। बोलो 25 से कितनी बारी? 4 बार, अर्थात आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 44% का लाभ हुआ। यह बेसिक है बेटा, ये बेसिक आना जरूरी है। मैं कितना ही तुम्हें शॉर्टकट बता दूं, कितना ही मूर्ख बना दूं शॉर्टकट बता बता करके, पर आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि चौथे सवाल में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट के दीवाने ना बने आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको डीपली सोचना ही पड़ेगा आप लोग। आओ, ये तो था बेसिक से बेटा। अब आओ, तुम्हें मैं मूर्ख बना देता हूं, तुम लोग भी खुश हो जाओगे बेटा। अमाउंट और क्वांटिटी नाम था इसका, रकम और मात्रा वाला टाइप था ये। इधर देखो 5 रुपए के 6। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? 5 रुपए के अमाउंट के नीचे अमाउंट, 5 रुपए के कितने बेटा? 6, और 6 रुपए के कितने? 5 बेच दिए। ध्यान रखना बेटा, अमाउंट के नीचे अमाउंट रखा जाएगा और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी रखा जाएगा। पहले खरीदने वाली, बाद में बेचने वाली। बोलो 5 रुपए के कितने खरीद के लाए थे? 6। देखो 6 पेन बाई ₹5, और बेच कितने के दिए? 5 पेन कितने के बेच दिए बेटा? 6 रुपए के बेच दिए। आओ क्रॉस गुणा कर दो इसका। 5 का गुणा 5 से किया, कितना आया? 25, और 6 का 6 से कितना किया? 36। बोलो ये क्या है बेटा? आपका सीपी है, और ये क्या है? एसपी है। बोलो 25 रुपए में खरीद कर लाए थे और 36 रुपए में बेच दिया। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? 25 रुपए में खरीद कर लाए थे, 25 रुपए में आप खरीद कर लाए थे, और आपने कितने में बेच दिया बेटा? 36 में बेच दिया। बताओ कितने का लाभ हुआ है? 11 का लाभ हुआ। कितने पर? 25 पर, और ये इंटू में 100। 25 से कितनी बार? 4 बार। बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ? 44% का लाभ हुआ। दोनों तरीके आप लोगों के सामने बेटा। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बगैर पढ़े काम नहीं चलेगा बेटा। और बहुत कम पढ़ रहे बेटा, बहुत धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हम लोग। बस आप लोग रोजाना पढ़ें, रोजाना पढ़ें, नोट्स बनाएं। मैंने बताया आप लोगों को, टेलीग्राम पर आप लोग हमारे क्रैकर सब के चैनल पर से आप प्रॉफिट लॉस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बोलो खरीद कर कितने में लाया? 25 में, और बेच कितने में दिया? 36 में। बताओ कितने का लाभ हुआ है? 11 का। कितने पर? 25 पर, इंटू 100 कर दिया। ये बिल्कुल बेसिक था, और ये आप लोगों का हमने रकम और मात्रा क्वांटिटी से कर दिया। खैर यह चीज जो बनी है बेटा, वो इसी से बनी है। हमने कुछ नहीं किया। यहाँ वस्तुएं बराबर हो गई तो केवल में रुपए रुपए काम में ले लिया, और कुछ भी काम में ले लिया। सुन रहे हो ना? चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बड़ा सा पप्पू सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। मुझे पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा तरीका बेस्ट है, तो तुम्हारी निगाहें उधर घूम जाएगी बेटा। लेकिन ये आना चाहिए आप लोगों को। तीसरे सवाल में ये काम आएगा बेटा आप लोगों का। चलो अगले क्वेश्चन पर। चुपचाप से क्वेश्चन पढ़ लो और सोल्व कर लो। रकम मात्रा लगाना भाई, मत करना वस्तुओं को बराबर। तुम तो अमाउंट और क्वांटिटी लगाओ और आगे बढ़ो। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना है, और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिख करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है आप लोगों को। ये रकम और ये मात्रा। बोलो 5 रुपए के 8 पेन खरीद के लाया, और 2 रुपए के 3 बेच दिए। 5 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। कितना है? 15। 8 का 2 से किया, कितना है बेटा? 16 आया। बोलो लाभ हुआ या हानि हुई? तो जवाब आया कि 15 रुपए की चीज कितने में बिक गई बेटा? 16 में बिकी है। 15 रुपए की चीज कितने में बिकी है बेटा? 16 में बिकी है। अर्थात कितने का लाभ हुआ है? 1 का। और कितने पर हुआ बेटा? 15 पर, और इंटू में 100। 5 से 20 बार और 5 से 3 बार, 20/3% का लाभ, यानी 62/3% का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का लाभ हुआ बेटा आपको? 62/3% का लाभ हुआ है। 6 सही 2/3% का लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कहां गया? ये रहा आप लोगों का
आप चाहो तो वस्तुओं को बराबर करके भी कर सकते, तो ऊपर वाले में 3 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले में आप 8 का कर देंगे, बात वही बनेगी बेटा आप लोगों की। बस आप ध्यान रखना कि अगर आप लोगों के दिमाग में ये ना आए तो आपका मकसद क्या होगा बेटा, वस्तुओं की संख्या को आप लोग क्या करोगे, बराबर करोगे। आओ देखते हैं कितना सवाल समझ में आया। 2 सवाल होने के बाद अब मेरा भी मन है कि मैं सवाल को बदल करके देता हूं बेटा, और मजा उसी में है। तो आओ तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राम ने 1 रुपए के 2 की दर से अंडे खरीदे और इतने ही अंडे 1 रुपए के 4 की दर से और खरीदे। सुन रहे हो बेटा क्या कहा गया, एक बार तो खरीद कर ले आया था, राम ने 1 रुपए के 2 की दर से अंडे खरीदे तथा इतने ही अंडे उसने 1 रुपए के 4 की दर से और खरीदे। सुन रहे आप लोग, यहां पर देखो 2 बाई ₹1 और उतने ही सेम क्वांटिटी में सेम नंबर में उसने कितने खरीदे, 4 खरीदे, कितने के, 1 रुपए के। इसका मतलब पहले वाले सवालों में तो क्या हो रहा था पता आप लोगों को, पहले वाले सवाल में यह हुआ था कि 1 का 4 लाया, 1 का 5 बेच दिया। बताओ क्या होगा, यानी खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा चल रहा था। और यहां पर आपका क्या चल रहा बेटा, सुन रहे हो ना, हेलो, सुन रहे ना आप लोग, लिख भी रहे हो ना, सुनो ध्यान से। क्या हुआ था, एक पहले वाले सवालों में क्या हुआ था, खरीदा बेचा। यहां क्या हुआ, खरीदा और फिर खरीदा और उसके बाद क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। खरीदा और उसके बाद क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। लो आओ समझते हैं कि क्या कहा गया है, क्या कहा गया बेटा। राम ने 1 रुपए के 2 की दर से अंडे खरीदे और उतने ही अंडे, बेटा ये शब्द आ रहा है इसको समझो, उतने ही सेम क्वांटिटी में 1 रुपए के 4 की दर से और खरीदे। तो पहले सवाल की कंडीशन को संतुष्ट कराओ। बोलो 1 रुपए के कितने अंडे लाया, 2 अंडे लाया, और फिर 1 रुपए के कितने और लाया, 3 अंडे और लाया। ये 3 नहीं 4 है। अच्छा ये भी खरीदे और ये भी खरीदे। हाँ कहीं कहीं लोग तो भाई साहब इनका भी फॉर्मूला बता दे। अरे कितने फॉर्मूले याद रखोगे तुम लोग, सब पर कंप्यूटर थोड़ी हो। आप देखो 1 रुपए के 2 की दर से अंडे खरीदे और सुनो उतने ही अंडे 1 रुपए के 4 की दर से और खरीदे। बोलो आपका मकसद क्या होगा, बोला गया है उतने ही बोला गया है। इसका मतलब पहले सवाल की कंडीशन को संतुष्ट करवाते हैं तो ऊपर किसका गुणा कर देंगे बेटा, 4 का, और नीचे 2 का। और नहीं भी करो तो आप चाहो तो ऊपर केवल 2 का गुणा कर दो तो भी बराबर हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितना सोचते। बोलो 1 रुपए के कितने लाए बेटा, 2 लाए, और 1 रुपए कितने लाए, 4 लाए। तो बताओ यहां कितना हुआ, 4 रुपए के कितने अंडे हो गए बेटा, 8, और इधर 2 रुपए के कितने हो गए, 8 हो गए। ये वाला भी खरीदा है और ये वाला भी क्या हुआ बेटा, खरीदा है। बराबर क्योंकि ये समझ में आया क्या, हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल वाला बोल रहा है भैया उतने ही सेम क्वांटिटी में लाओ। तो हमने सेम क्वांटिटी में लाने के लिए सबसे पहले क्या किया, इसे बराबर कर दिया। बोलो अब आप इन्हें डायरेक्ट जोड़ दो बेटा। हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अब ये सवाल की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। हम यहाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे। लाओ कितना हो गया, 4 और 2 6। बोलो 6 रुपए के कितने हो गए बेटा, 16 अंडे हो गए। ये क्या आ गया, खरीदना आ गया। बोलो अब आपसे क्या पूछा है कि बताओ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होगा। अरे रकम मात्रा लगा दो भाई, रकम मात्रा लगा लो। रकम मात्रा का उद्देश्य ही क्या है, रकम मात्रा आपको क्या देता है, परसेंट लाभ हो रहा है, परसेंट हानि हो रही है। तो आओ लगा लेते हैं रकम मात्रा। क्वांटिटी, रकम मतलब क्वांटिटी, और ये कितना हो गया भाई, मात्रा हो गया। बोलो रकम कितनी हो गई, 6 रुपए के कितने बेटा, 16, और बेच कितने का रहा है, 2 रुपए के 5। बोलो 6 का गुणा 5 से किया तो कितना आया, 30, और 16 का 2 से किया तो कितना आया बेटा, 32 आया। बताओ 30 रुपए की चीज कितने में सोल्ड हो गई बेटा, 32 में हो गई। मजा आ गया आप लोगों को, सीख लो बेटा, लाभ हानि आप लोगों के बहुत काम आएगा। बोलो 30 रुपए की चीज कितने में बिकी है, 32 में बिकी है। इसका मतलब कितने का लाभ हुआ है, 2 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ बेटा, 30 पर, और इनटू में कितना, 100, 0 से 0, 20/3% का लाभ, अर्थात 62/3% का लाभ हुआ। बोलो 62/3% का लाभ हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा, ए मैच करेगा।
प्यारे धुरंधर विद्यार्थियों, सुन रहे हो ना? देखो, पढ़ो तो रोज पढ़ो, एक दिन पढ़ाई करोगे 2 दिन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। इसलिए रोज का रोज इकट्ठा कर लिया करो चीजों को। आप लोग देखो ना यहाँ पर कि बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन था, बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन था। पहले क्या किया गया? खरीदा गया, उसके बाद बेचा नहीं गया, सेम उसी क्वांटिटी में और खरीदा गया, खरीदा गया, खरीदा गया, और फिर हमने क्या कर दिया बेटा? बेच दिया गया। खरीदा, खरीदा और बेचा। तो पहले सवाल में बोला गया था कि सेम क्वांटिटी में खरीदे गए, तो हमने फिर क्या किया? सेम क्वांटिटी में खरीदने के लिए उनकी मात्राओं को क्या किया बेटा? बराबर किया। उनकी मात्राओं को क्या किया गया? बराबर किया गया। चलो चलो चलो, अगला प्रश्न। 2 रुपए के 3 की दर से पेन खरीदे, उतने ही पेन 1 रुपए की 2 की दर से और खरीदे हैं, और इन सभी पेनों को 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। मेरे अंग्रेजों, पढ़ लो इसको, ठीक है ना? और बढ़िया पढ़ लो, काम आवेगा तुम्हारे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले खरीदे और उतने ही खरीदे, नंबर में सेम है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनके संख्याओं को बराबर करेंगे। बताओ क्या बोला गया है? 2 रुपए के 3 खरीद के लाया बेटा, 2 रुपए के 3 खरीद कर लाया, और उसके बाद बेच रहा है 1 रुपए के 2 और खरीद के लाया अभी तो। अच्छा, बोला गया सेम क्वांटिटी में उतने ही, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? संख्या बराबर करोगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? संख्या बराबर करोगे, संख्या बराबर करोगे। लो, आप लोग क्या कर रहे हो? 2 रुपए के 3 खरीद के लाए और 1 रुपए के 2 लाए। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इनकी संख्या बराबर करोगे। अरे क्यों करोगे संख्या बराबर? क्योंकि सवाल में बोला गया है उतने ही खरीद के लाया, उतने ही खरीद के लाया। तो आओ सबसे पहले इनकी संख्याओं को बराबर करेंगे, संख्याओं को बराबर करेंगे। तो देखो ना, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर कितना था? 2 था। तो ऊपर वाले में 2 का और नीचे वाले में 3 का। हाँ, एलसीएम से भी बता देते कहीं सारे लोग, पर आपको यह बेस्ट है, ठीक है? बोलो कितना हो गया? 4 रुपए के कितने पेन हो गए बेटा? 6 पेन। ये तो उल्टा सुल्टा गुणा कर दिया बेटा, और इधर कितना हो जाएगा? 3 रुपए के कितने पेन बेटा? 6 पेन। बोलो संख्या में बराबर हो गया क्या? यस, बराबर हो गया। बोलो 4 और 3 मिला के कितना हो गया? 7। यानी 7 रुपए के कितने हो गए बेटा? 12 पेन हो गए। हाँ, पेन वैन जो भी हो, मैं तो पेन ही लिखाऊंगा बेटा। तो बताओ, ये खरीदने वाली दर जुड़ गई है। बोलो इस सवाल में क्या हो रहा है? समझ रहे ना आप लोग? खरीदा, खरीदा, बेचा। अरे उस सवाल वाले को बोलो कि तू खरीद खरीद खरीद, 4-5 बार खरीद ले, सब निपट लेंगे हम लोग। हमने बराबर क्यों किया? अरे बोला गया है इन सेम क्वांटिटी। अगर वो बोलता सेम क्वांटिटी ना बोल करके वो यह बोलता कि 2:3 में है, तो सबसे पहले फिर हमें 2:3 में बनाना पड़ता उनको। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन भी, निश्चिंत रहें आप लोग, हर क्वेश्चन आएगा। यहां आप लोगों के सामने लाभ हानि के सारे क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, और यहां रख दिए जाएंगे, और इस बात की गारंटी है कि एग्जाम में भी आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा बेटा। चलो आजा विनर, ये रकम और मात्रा। बोलो 7 रुपए के कितने लाया? 12। 7 रुपए के 12 और बेच रहा है, देखो 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए रे। 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। बोलो 7 का गुणा 5 से किया कितना आया? 35। 12 का 3 से किया कितना आया? 36। बताओ पीछे वाला क्या होता है? सीपी होता है। अरे सुन रहे हैं कि आप लोग? पीछे वाला क्या है? सीपी है। इसका मतलब खरीद कर कितने में लाया? 35 में, और बेच कितने में दिया? 36 में बेच दिया। बोलो कितने का लाभ हुआ? जवाब आया 1 का लाभ हुआ। कितने पर? 35 पर, और इनटू में 100। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। बटे में 7 उसी में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा, लाभ वाले में। 5 से कितनी बार? 20 बार, और 5 से 7 बार। 7 दूने 14, 6 बचा, और ये 7। बताओ कितने % का लाभ हुआ? 2 सही 6/7% का लाभ हुआ। हेलो, समझ आ गई क्या बात आप लोगों को? खरीदा खरीदा तो दोनों को जोड़ दिया, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते है मेरे धुरंधर विद्यार्थियों, मूर्खों, ऐसे मत कर लेना। 2 के 3 लाया, 1 के 2 लाया, जोड़ दिया आप लोगों ने, ऐसे नहीं होता भैया, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता है। पीछे तक इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा?
उनकी संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा। सवाल वाला जैसे मुजरा करवाए वैसे चुपचाप से मुजरा कर लो, अपने आप उत्तर आएगा बेटा। यही मैथ्स है और कोई मैथ्स नहीं है। गणित समझने सीखने के लिए क्या करना है, दो चीजें करनी है। एक तो सवाल क्या बोल रहा है, लैंग्वेज क्या है वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, दूसरा क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बस खत्म मामला। चलो लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉफियां खिला रहा भाई साहब ये तो। एक व्यक्ति 100 टॉफी 1 रुपए के 10 की दर से और 200 टॉफी 1 रुपए के 5 की दर से खरीदता है और इन्हें 1 रुपए के 4 की दर से बेच भी देता है। बड़ा बिजनेसमैन है भाई साहब। तो इसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। सबसे पहले इसने वस्तुओं की संख्या भी गिवन कर दी बेटा, और अगर वस्तुओं की संख्या को इसने गिवन कर दिया है तो हमारा मकसद सबसे पहले वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। अच्छा बराबर भी नहीं करना है, यहां अगर 100 टॉफी खरीदी तो यहां 100 और यहां 200 खरीदना पड़ेगा। इससे पहले वाले सवाल में बोला था कि बराबर है बराबर है बराबर है, यहां बराबर नहीं होगा। यहां आप लोगों को पहले वाले में 100 टॉफी खरीदनी पड़ेगी और दूसरे वाले में 200 खरीदनी पड़ेगी। हाँ 2:1 यानी 1:2 में आ रहा है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति 100 टॉफी 1 रुपए के 10 के भाव से और 1 रुपए के 10 के भाव से और 200 टॉफी 1 रुपए के 5 के भाव से। आओ बच्चों इधर आ जाओ, इधर आने का मतलब बोर्ड पे नहीं आना है, बोर्ड पर ध्यान देना है। इधर आ जाओ, पता नहीं कहां आते रहोगे। 1 रुपए के 10 के भाव से, तो ये बेटा 1 रुपए के 10 टॉफियां खरीदी है इसने ना। यार अगर 1 रुपए की 10 टॉफियां खरीदी है तो आप मुझे बताओ 100 टॉफी कितने की खरीदेगा? एक रुपए की 10 टॉफी है बेटा, तो 100 टॉफियां कितने की हो जाएगी? 10 का गुणा कर देना 100 बनाने के लिए, तो 10 रुपए की कितनी टॉफियां हो जाएगी बेटा? 100 हो जाएगी। ये तुम्हारी टॉफी। और फिर देखो 1 रुपए के 5 खरीद लाओ और कितनी खरीद के लाया? 200। तो 1 रुपए की 5 आ रही तो 5 टॉफियां नहीं खिला रहा है, 200 लेकर आ रहा है। तो आप इस 200 को बनाने के लिए 5 को 200 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे बेटा? 40 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 40 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का? 40 रुपए में कितनी लेके आया भाई? 200 लेके आया। अब जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगी बेटा? 50 रुपए की 300 टॉफी। 50 रुपए की कितनी हो जाएगी? 300 टॉफी हो जाएगी। समझ में तो आ रही ना हैंड राइटिंग? ऐसी है मेरी हैंड राइटिंग बेटा, ऐसी है। अगर मेरी हैंड राइटिंग जो अच्छी होती ना बेटा, तुम बायोलॉजी लेता बायोलॉजी और डॉक्टर बनता, और डॉक्टर बनने के बाद 2-4 को निपटा भी देता मैं। इसलिए बढ़िया हुआ मैथमेटिक्स ली और अब उसी में उलझ रहे हैं। आपसे उलझ रहे, इससे उलझ रहे, जीवन चल रहा है। लो आओ इधर देखो, 50 रुपए की 300 टॉफियां खरीदी बेटा। ये जोड़ दिया हमने। डायरेक्ट क्यों जोड़ा? अरे डायरेक्ट इसलिए जोड़ा दादा भाई क्योंकि सवाल में बोला गया है कि पहले 200 खरीदी, 100 खरीदी, अब 200 खरीदी। आप चाहो तो 5 से निपटा भी सकते हो उसको, 1 से 6 कर देते। ये खरीद कर लाया, ये हो गई रकम और ये हो गई मात्रा। कुल रकम कितनी हो गई? 50 के 300 खरीद के लाया और बेच दिया बेटा 1 रुपए के 4। 50 × 4 कितना हो गया? 200। और ये कितना हो गया बेटा? 300। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 200 और विक्रय मूल्य कितना आ गया? 300। इसका मतलब खरीद कर कितने में लाया था? 200 में, और बेच कितने में दिया भाई? 300 में बेच दिया। बताओ कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? तो जवाब आया 100 का लाभ हुआ। कितने पर? 200 पर, और इनटू में 100। वाह भाई दुकानदार, तो बढ़िया दुकान चला लिया, 50% का लाभ हो गया। ओ बड़ा है सवाल, छोटे छोटे करवा दें, 1+1 करवा दें आप लोगों को। तो चाहते क्या हो बेटा? तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, एग्जामिनर के हिसाब से होगा, और उसका हिसाब यहां ही चल रहा है बेटा। ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वाह बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। पढ़ लो, तुम पढ़ लो, पढ़ना आता है तुम पढ़ो। पढ़ लीजिएगा आराम से क्वेश्चन को। अगर धीरे पढ़ते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो बेटा। अभी हम लोग केवल रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रक्षाबंधन के बाद लाइव आएंगे बेटा।
अभी इतने में काम चला लें आप लोग। 1 रुपए के 3 की दर से पेन खरीदे गए तथा 1 रुपए की 4 की दर से बेच दिए। बेटा क्या हुआ, 1 रुपए के 3 लाया और 1 रुपए के 4 बेच दिए। अगर ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस पूछता तो रकम मात्रा लगा करके सवाल को सोल्व कर लेते, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, सवाल पढ़ लिया होगा आपने कि संपूर्ण सौदे में 20 रुपए की हानि होती है, तो बताओ कुल कितने पेन बेचे गए थे या फिर कुल कितने खरीदे गए थे। मेरे मूर्ख विद्यार्थियों, ये नहीं पूछा गया कि प्रतिशत लाभ क्या होगा या प्रतिशत हानि क्या हो गई, क्या पूछा गया है कितने पेन बेचे गए थे या कितने पेन खरीदे गए थे। लो आओ, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 1 रुपए के 3 पेन, हाँ सब क्वेश्चन में पेन ही पेन लाए भाई। हाँ इससे पहले वाले घंटे थे भाई, खरीदे और 1 रुपए के 4 बेच दिए हैं। ये खरीदे थे और ये वाले बेचे थे। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछता तो रकम मात्रा करके क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, लेकिन इसने प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं पूछा। बेटा आओ सवाल को समेटते हैं। सबसे पहले वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो। बोलो यहाँ किसका गुणा करेंगे 4 का और यहाँ किसका करेंगे 3 का। बोलो कितना हो गया, 3 रुपए के 12 पेन खरीदे और इधर कितना हो गया, ओ सॉरी 4 था, 4 आएगा। 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 4 रुपए के कितने आ गए भाई, 12 पेन खरीद के लाया और इधर 3 रुपए के कितने पेन बेचे, 12 पेन बेच दिए। अब आप गौर से देखो 12 पेन कितने रुपए का लेकर के आया था, 12 पेन कितने रुपए का लेके आया था, तो जवाब आया 12 पेन लेकर के आया था बेटा 4 रुपए के। और मूर्ख ने 12 पेन कितने के बेच दिए, 3 रुपए के बेच दिए। चपत लगी भाई साहब 1 रुपए की। आप देखो ना 12 पेन लाया कितने का था, 4 रुपए का लाया था और 12 पेन कितने के बेच दिए गए, 3 रुपए के बेच दिए गए। अरे सुन रहे हो क्या, 12 पेन कितने रुपए का लाया था, 4 का, और वही 12 पेन कितने का बेच दिया, 3 का बेच दिया। बताओ कितने का नुकसान हुआ रे, 1 रुपए का नुकसान हुआ आपको। अच्छा 1 रुपए का नुकसान कब हुआ, 1 रुपए का नुकसान कब हुआ, जब आपने कितने पेन बेचे, 12 पेन बेचे। अरे 1 रुपए का नुकसान तब होता है जब 12 पेन बेचता है। अगर वो कहता कि 2 रुपए का नुकसान खाना है तो 24 पेन बेचेगा, 24 पेन बेचेगा। और वो कहता कि 20 रुपए का नुकसान खाना है तो वह 240 पेन बेचेगा। लो आओ 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 धुरंधर आत्माओं सुनो इधर, 1 रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए की हानि होती है। कब, जब आप लोगों ने, हानि होती है जब कितने पेन बेचे गए बेटा, 12 पेन बेचे गए। क्या आपको 1 रुपए की हानि हो रही है क्या, नहीं। यहां देखो ना अंकल 20 रुपए की हानि हो रही है, तो किसका गुणा करेंगे 20 का, तो 20 रुपए की हानि होती है, 20 रुपए की हानि होती है। कब, जब यहां 1 को 20 बनाने के लिए आपने 20 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहां भी 20 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 20, अर्थात कितने पेन बेचे होंगे, 240 पेन बेचे होंगे या 240 पेन खरीदे होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 240 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 240 पेन बेचे उसने। प्रश्नों को समझने की कोशिश करो बेटा, हर प्रकार का क्वेश्चन करवाया जाएगा, बस आप तैयार रहेगा। आप लोग ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, रोज का एक टाइप पढ़ेंगे बेटा, रोज का एक टाइप पढ़ेंगे। जब भी आपको लगे कि आप भूल रहे तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कल हम लोग लाभ हानि के नए टाइप के साथ मिलेंगे बेटा, और मैं ये उम्मीद से पढ़ा रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और आप लोग आगामी एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली परीक्षाओं में आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करें बेटा। आप लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में, धन्यवाद।